कोरोना कोविड-19 ने, कोरोना के इस डर ने दूसरी बार भारत की प्रजा के ऊपर आक्रमण किया है और इसी समय के दौरान जैनों के महापर्व चैत्री होली की शुरुआत हुई है। जिस जिस क्षेत्र में हम हैं उधर के नियमों का पालन तो हमें करना ही है क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है, लेकिन आज शाश्वत होली के निमित्त से कुछ नई बात भी सोचने जैसी है। श्री श्रीपाल राजा के रास में बताया गया है कि श्री मुनिचंद्र सूरी जी महाराज साहेब ने महेना श्रीपाल को नवपत जी की होली की आराधना करने के लिए कहा और फिर उसका फल बताया कि नवपत जी की होली की आराधना करने से तमाम रोग दूर होते हैं, दुर्भाग्य और दुख शांत होता है। श्री सिद्ध चक्र यंत्र के स्नात्र जल के पानी से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग दूर होते हैं, 84 प्रकार के गैस प्रॉब्लम्स मिट जाते हैं, फुंसी और फोड़े के घाव भी ठीक हो जाते हैं, भयानक फिशर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जलोदर यानी पेट में पानी भर जाना और पेट फूल जाना, ऐसे रोग चले जाते हैं, अलग अलग प्रकार की व्याधि शांत होती है, मंद जहर यानी स्लो पॉइजन का असर खत्म होता है, बुखार खत्म होता है, खांसी खुजली आंख के रोग, सन्नीपात यानी दिमागी बुखार जैसे रोग मिटते हैं, हिचकी मसा शरीर के अंगों में पोलाण यानी खालीपन, नासुर रोग यानी जो रोग ठीक न हो सके ऐसे हटीले रोग, पेट की पीड़ा दांत की पीड़ा, यह सब दुख दूर होते हैं। ऐसी तो बहुत लंबी लिस्ट है। श्रीपाल ने आचार्य श्री के कहने के अनुसार 9 दिनों तक आयंबिल किए, रोज तीनों काल परमात्मा की पूजा की, रोज अष्ट प्रकारी पूजा की, रोज देव वंदन किया, संथारे पर ही सोए, शील का पालन किया, रोज एक एक पद की 20 माला गिनी, 2 टाइम का प्रतिक्रमण किया, गुरु की सेवा भक्ति की, रोज पंचामृत से सिद्ध चक्र का प्रक्षाल किया। श्रीपाल राजा का तो कुष्ठ रोग गया, लेकिन वो स्नात्र जल के प्रभाव से बाकी के 700 कोड़ियों का भी कुष्ठ रोग दूर हो गया। यह इतिहास है। श्रीपाल रास के प्रथम खंड की 7वीं ढाल में गाथा 17 से 31 में यह सब बताया गया है। यह शास्त्रों के वचन है। शास्त्रों के वचनों पर भरोसा है या नहीं, श्रद्धा है या नहीं, वो तो हमें खुद की आत्मा से ही पूछना पड़ेगा। यदि आत्मा हाँ कहे और अनुकूलता हो तो एक कोशिश करके आयंबिल की आराधना करने का प्रयास कर सकते हैं। आयंबिल खाते बंद हो गए हैं तो क्या हुआ, हम घर पर भी तो आयंबिल कर सकते हैं। अनुकूलता में तो आयंबिल आदि करने वाले हम में से बहुत लोग होंगे, लेकिन प्रतिकूलता में यदि हम करते हैं तो वो आयंबिल हमें शायद ऐसा कहेगा कि तुमने प्रतिकूलता में मेरी रक्षा की है तो मैं भी हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन कौन सा धर्म? जो धर्म की हम रक्षा करे वो धर्म हमारी रक्षा करता है। आज की परिस्थिति में हमने डर कर आयंबिल आदि धर्म यदि छोड़ दिया, यानी कि हमने धर्म की रक्षा नहीं की, तो फिर धर्म भी हमारी रक्षा क्यों करेगा और कैसे करेगा? हम यदि ऐसी कंडीशन में भी आयंबिल करने का प्रयास करते हैं, शाश्वत ऐसी होली की आराधना करते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी रक्षा स्वयं धर्म करेगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये अंधश्रद्धा है। ये अंधश्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धा है, विवेक वाली श्रद्धा है। घर पर रहकर भी सभी प्रकार की आराधना हो सकती है, बस एक दृढ़ निश्चय, एक अटूट विश्वास को हृदय में रखना होगा। हमने संक्षेप में आयंबिल की महिमा देखी। आयंबिल से क्या कुछ होता है, आयंबिल से अनेक चमत्कार होते हमने देखे हैं। सुरक्षा चक्र जो हम सभी ने मिलकर कुछ महीनों पहले शुरू किया था, वह अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा है। समय आ गया है उस सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने का। सुरक्षा चक्र के बाद कई लोगों ने पूछा था कि आखिर आयंबिल क्या होता है। आयंबिल एक प्रकार की तपस्या है जो हम विस्तार में, डिटेल में अगले भाग में देखेंगे। नवपत जी होली के सभी आराधकों की आराधना सुख शांता पूर्वक हो, संपूर्ण विश्व में अहिंसा और शांति स्थापित हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।